बुद्धिमान व्यापारी की अनोखी कहानी। पुराने समय की बात है। हिमालय की घाटी में बसा एक छोटा सा नगर था, नित्यमपुर। उसी नगर में हरिदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। लोग उसे चतुर हरिदत्त कहते, क्योंकि वह अपनी बुद्धि और सरल स्वभाव से बड़ी समस्या हल कर देता था। एक दिन नगर में खबर फैली कि पास के जंगल में डकैतों का एक गिरोह छिपा हुआ है। वे रात में व्यापारियों के काफिले लूट लेते थे। सभी व्यापारी डर गए, लेकिन हरिदत्त ने तय किया कि वह अपना सामान नियत समय पर ही दूसरे नगर तक ले जाएगा। उसने सोचा, बल से नहीं, बुद्धि से हर मुश्किल का हल होता है। वह अपनी दुकान पर गया और सूखे फलों, कपड़ों और औषधियों को अलग अलग ढेरों में बांटने लगा। उस रात उसने अगले दिन के सफर की एक अनोखी योजना बनाई। अगली सुबह हरिदत्त अपने 5 मजदूरों के साथ जंगल की ओर रवाना हुआ। काफिले में गधे थे, जिन पर बोरे लदे थे। सभी बोरे देखने में सामान जैसे लग रहे थे, पर केवल 2 बोरे ही कीमती थे, बाकियों में कंकड़ और पुरानी चिंदियां भरी थीं। दोपहर होते होते काफिला जंगल के बीच पहुंचा। अचानक लकड़ियों की चरमराहट हुई और डकैत सामने कूद पड़े। सरदार ने तलवार लहराते हुए कहा, व्यापारी, जो भी सामान है सब यहीं छोड़ दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। हरिदत्त ने बिना घबराए विनम्र स्वर में कहा, सरदार जी, जो लूटना है लूट लीजिए। बस एक विनती है, मेरे मजदूरों को मत मारिए। इनके घर पर परिवार है। डकैतों को उसकी सहजता और निर्भीकता थोड़ी अजीब लगी। फिर भी उन्होंने सारे बोरे उतरवाए और खोलना शुरू किया। एक बोरे में कंकड़ निकले, दूसरे में पुरानी कपड़े की चिंदियां, तीसरे में बासी पत्ते। डकैत झुंझला उठे। सरदार चिल्लाया, ये सब क्या है? असली सामान कहाँ है? हरिदत्त ने शांत भाव से कहा, भाई, असली सामान तो बहुत पहले ही नगर की सीमा पर दूसरे काफिले के साथ भेज दिया था। मुझे पता था कि यहाँ डकैत मिलेंगे, इसलिए जो भी तुम लेना चाहो यही लो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस यही बचा है। डकैत आपस में फुसफुसाने लगे। एक बोला, ये व्यापारी झूठ नहीं लग रहा। पहले ही क्यों बताता कि हम यहाँ हैं? दूसरा बोला, खाली बोरे लाए हैं, इससे कोई फायदा नहीं। अंत में सरदार ने गुस्से में बोरे जंगल में फेंके और बोला, जाओ, आज तुम बच गए, लेकिन अगली बार असली सामान लेकर आना। हरिदत्त मुस्कुराया और बोला, सरदार जी, आपके लिए एक छोटी सी सलाह, यदि आप लोग लूटपाट छोड़कर मेहनत करें तो किसी व्यापारी को डराना नहीं पड़ेगा। दुनिया में बुद्धि से कमाया धन ज्यादा टिकता है। उसकी शालीनता सुनकर डकैत थोड़े शर्मिंदा हुए, पर बोले कुछ नहीं। हरिदत्त आगे बढ़ा और नगर पहुंचकर दूसरे काफिले से अपना कीमती सामान सुरक्षित ले आया। अगले दिन पूरे नगर में उसकी बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। लोग कहते, हरिदत्त केवल व्यापारी नहीं, संसार का सच्चा ज्ञानी है। डर को ताकत नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। कई महीनों बाद खबर मिली कि वही डकैतों का गिरोह चोरी छोड़कर खेतीबाड़ी कर रहा है। कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया, उस व्यापारी की बात दिल को लग गई थी। इस तरह हरिदत्त न केवल अपने सामान को बचा पाया, बल्कि अपनी बुद्धि और सरलता से दूसरों के जीवन को भी बदल गया। शिक्षा, बल से नहीं, बुद्धि और सद्भाव से ही सच्ची जीत मिलती है।